वेल हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीरा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म को। एंड मैं लुकिज्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वहां से जहाँ लास्ट पार्ट में व्यूग सेंसर ने छोड़ा था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि डैनियल ने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया है एंड उसने वो क्यों किया है, बिकॉज ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय वर्कर फ्रॉम इनसाइड। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैक आता है डैनियल से पूछने के लिए कि यूजीन ने तुमसे क्या कुछ बातें की है वर्कर से रिलेटेड के लिए। और फिर वास्को भी डैनियल से पूछता है कि डैनियल तुम हमें बता सकते हो क्या वर्कर तुम्हें एक हॉस्टेज बना के रखे हुए हैं। और डैनियल मन में सोच रहा होता है कि उन्हें इन सबको बताना चाहिए कि नहीं कि डैनियल का क्या प्लान है। एंड तभी क्लास के अंदर एक लड़की आती है डैनियल के पास, मैं इसकी शक्ल भूल गया हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये जोई है। और वो डैनियल से कहती है कि टीचर तुम्हें खोज रहे हैं डैनियल। और डैनियल को काफी ज्यादा सही टाइमिंग मिल जाती है जैक और वास्को से बच के भागने के लिए। बच के भागना इन द सेंस वो नहीं बताना चाह रहा अपने प्लान के बारे में। एंड ऑफ कोर्स जैक और वास्को यहाँ पे सस्पिशियस होंगे डैनियल को लेके कि क्या वो वर्कर्स के साथ ज्वाइन हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डैनियल को दिखाया था जो कि अपने टीचर के पास जा चुका होता है और वो पूछता है कि सर आप मुझे खोज रहे थे। तो कहता है हाँ सुनो डैनियल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, बट आज एक बंदा आने वाला है इस स्कूल के अंदर, मैं जानना चाहता हूँ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो डैनियल। उस बंदे को देखने के बाद स्टूडेंट्स पागल हो जाएंगे एंड वो चीज मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देगी। तो डैनियल पूछता है कि कौन आने वाला है सर। वो टीचर डैनियल को तो बताता है कि कौन आने वाला होता है, बट एज अ रीडर्स हमें नहीं पता चलता कि कौन आने वाला है। और वो जो कोई भी है उसका नाम सुनने के बाद डैनियल भी शॉक हो जाता है। और फिर हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एली को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यूजीन ने ऑली का नेम क्यों यूज किया और उसने तुम दोनों से क्या प्रॉमिस किया था, जस्टिन और चक। और यहाँ पे चक जस्टिन से पूछ रहा होता है कि हमें इन सब बंदों को बता देना चाहिए सच्चाई के बारे में। और जस्टिन कहता है कि हाँ इतना तो हमें करना ही चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जस्टिन एली से कहता है कि हाँ मैं बताने से पहले आपसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, ये आपकी गलती नहीं है कि ऑली मरा। और जस्टिन और चक बताते कि वो लोग इस टाइम पे वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसको सुनने के बाद वेरन, सैली और एली तीनों लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वेरन कहता है तुम लोग वर्कर्स के साथ काम कर रहे हो। जस्टिन और चक बताते हैं कि हमने रिसेंटली उन्हें ज्वाइन किया है और हमने इसीलिए उन्हें ज्वाइन किया है अपनी स्किल्स के बेसिस पे नहीं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि चाइना से हम लोग यहाँ पे कोरिया में बिना वीजा के आए हैं और इस बात से यूजीन काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था हम लोगों से। तो वो चाहता है वर्कर्स जो भी इलीगल काम करते हैं उसके अंदर वो हमें इंक्लूड करना चाहता है। एली पूछता है कि तुम लोगों ने वर्कर्स को ज्वाइन क्यों किया, तो बताता है बिकॉज ऑफ ऑली वैंग। जस्टिन कहता है कि आपने तो उससे फाइट भी की है तो आपको पता हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है। जस्टिन बताता है ऑली पिल्स लेता था वर्कर्स से, जितनी इन्फॉर्मेशन वर्कर वालों ने हमें दी है। कौन सी पिल्स, वो जो दवाई ऑली खाता था फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, शायद उसी वाली पिल्स की यहाँ पे बात हो रही है। जस्टिन आगे ये इंक्लूड करता है कि मुझे नहीं पता मुझे किस बात पे बिलीव करना चाहिए कि ऑली उन पिल्स की वजह से मरा था या किसी और रीजन की वजह से। वो कहता है कि हम लोग को आप लोग से एक फेवर चाहिए। तो एली पूछता है कैसा फेवर, तो कहता है कि हम लोग जानना चाहते हैं ऑली वैंग के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। हम लोग यहाँ पे डबल एजेंट बनना चाहते हैं, वर्कर्स के लिए भी एंड हॉस्टल के लिए भी। और ये होता है जस्टिन और चक का आइडिया टुवर्ड्स हॉस्टल। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जेक को दिखाया जाता है एंड जेक को पूरी बिग डील को दिखाया जाता है। यहाँ पे जेक सबसे कहते हैं कि सब लोगों ने काफी अच्छा काम किया और जैसा कि अब सबको पता है कि हम लोग वर्कर्स के साथ एलाई बन चुके हैं और ये बात लोअर रैंकिंग वालों को भी बता दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम लोग का कोई भी बंदा गंगनम के किसी भी इंसान के साथ फाइट ले, जल्द ही एक वॉर होने वाली है। तभी ब्रैड कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, बिग डील को वर्कर्स के साथ क्यों टीम अप करना पड़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि वो लोग कितना इलीगल काम करते हैं बट स्टिल हम उन लोग के साथ अलाइन हो रहे हैं। बिग डील को ज्वाइन करने का सिर्फ एक लौता रीजन थे आप जेक, पर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप यूजीन की हेल्प क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ उसी 1 बिलियन वॉन के लिए जो यूजीन ने आपको प्रॉमिस किया देने के लिए। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि आप भी सिर्फ पैसों की केयर करते हैं जस्ट लाइक सीनुहान। और जेक यहाँ पे स्माइल करता है एंड कहता है आई एम सॉरी फॉर बीइंग सच अ बैड लीडर ब्रैड। जेरी जेक के सामने आके कहता है कि स्टॉप इट सर। वो कहता है कि ब्रैड आपको 3 साल से ज्यादा से सर्व कर रहा है, बिग डील को सर्व कर रहा है, बट उसने कभी भी किसी भी चीज को लेके कंप्लेन नहीं की है, ना ही किसी और बिग डील के मेंबर ने। सर जेक ये आपका सही टाइम है हम लोग को पूरी स्टोरी बताने का, आप अकेले सारा बर्डन नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स कि जेरी सब कुछ जानता था कि जेक इन सबसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है और वो क्यों जानता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लॉयल है जेक के लिए। तो जेक कहता है कि हाँ काफी ज्यादा लंबी स्टोरी होने वाली है, सब लोग रेडी हो जाओ। और वो बताता है कि सीनू बिग डील को बेचना नहीं चाहता था, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया बिग डील के लिए। और अब जेक वो सारी कहानी बताने वाला होगा जो हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो उस चीज को स्किप करते आगे बढ़ते हैं। हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉय डैनियल से पूछती है कि टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया था डैनियल। और डैनियल यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा होता है जॉय को कि टीचर ने उसे क्यों बुलाया था। तो वो बात को डाइवर्ट करने के लिए जे से पूछता है और जे क्या हाल चाल है तुम्हारा। और फिर मीरा भी डैनियल से पूछती है कि टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया था डैनियल। और डैनियल अभी भी फंबल कर रहा होता है बताने से पहले कि इन लोग को बताए कि ना बताए, बट तब तक यहाँ पे टीचर ही आ जाते हैं और कहते हैं कि सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, आई एम सॉरी टू बॉदर यू ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम। यहाँ पे कोई आया है तुम सबसे मिलने के लिए। सभी लोग गेस करना स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई ट्रांसफर स्टूडेंट या कोई और ऐसे वैसे। और वो टीचर उस इंसान से कहता है कि कम इन, अंदर आ जाओ तुम। और ये और कोई नहीं होता है, ये होता है जी हो, जिसको देखने के बाद पूरी क्लास काफी शॉक हो जाती है। इवन यहाँ जे भी घबरा रहा है। मैंने जे
के चेहरे पे शायद पहली बार कोई एक्सप्रेशन देखा होगा और सब लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि जीहो वापस स्कूल आएगा क्या अब से, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर टीचर सभी को बताते हैं कि वो जुवेनाइल प्रिजन से बाहर नहीं आया अभी तक, वो कुछ दिन की छुट्टियों के लिए आया है बाहर। मुझे नहीं पता जुवेनाइल के बाहर छुट्टियों के लिए भी भेजा जाता है प्रिजनर्स को, बट हाँ यहाँ पे टीचर तो यही बोल रहा है। और वो टीचर बताते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी वेकेशन नहीं है, जीहो के साथ एक और बॉडीगार्ड है यहाँ पे। और हमें फिर उस बॉडीगार्ड को दिखाया था जो कि क्लास के बाहर ही खड़ा होता है। और फिर वो टीचर बताता है कि जीहो को ये छुट्टी क्यों अलॉट की गई है, बिकॉज उसकी ग्रैंड मदर अब नहीं रही। तो सभी बच्चे क्वेश्चन करने लगते हैं कि जीहो की ग्रैंड मदर अब नहीं रही तो उसे वहां जाना चाहिए ना, ये स्कूल क्यों आया है। तो टीचर बताते हैं जीहो सेड ही वांट्स टू अपोलोजाइज टू डैनियल। और सभी लोग डैनियल की तरफ देखने लगते हैं। टीचर बताते हैं डैनियल ने ही इसके लिए एग्री किया था, अगर वो मना करता तो हम लोग जीहो को कभी स्कूल में नहीं आने देते। और फिर यहाँ जीहो डैनियल के पास आ जाता है एंड ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत गंदे वाले क्लिफ हैंगर पे मैंने खत्म किया है, आई नो, बट स्टिल आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। काफी टाइम बाद लुकिज्म की वीडियो आई है एंड वेट कल शायद एक और वीडियो आएगी एंड अब रेगुलरली लुकिज्म की वीडियो आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल वीडियो आएगी, पक्का आएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, बाय बाय, सायोनारा।